इस वीडियो को देखने के बाद लोग चाहेंगे तुमसे दूर रहना, लेकिन रह नहीं पाएंगे, तुम्हें अकड़ नहीं दिखा पाएंगे, तुम्हारे सामने चालाक बनने से बचेंगे। हर वो चीज जो वो गलती कर सकते हैं जिससे तुम्हें बुरा लग सकता है, वो अपने आप को हमेशा एक अच्छी इमेज बना के तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि वो कोई गलती करे जिससे उनकी इमेज तुम्हारी नजरों में छोटी हो जाए। कैसे बनोगे तुम ऐसा इंसान, आओ बताता हूँ। इस वीडियो को पूरा देखो। लोग हमेशा उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जिन चीजों को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिन चीजों को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जो चीजें लिमिटेड होती हैं। जो चीजें लिमिटेड होंगी, हर कोई चाहता है कि वो चीजें उनके पास रहे। इस बात को हमेशा दिमाग में अपने डाल लेना। अगर तुम लोगों की जिंदगी में लिमिटेड हो तो लोग तुम्हारी तरफ उतने ही ज्यादा खींचे चले आएंगे। आज की इस वीडियो में सीरीज वाइज सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ कि इंसान का दिमाग तुम कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे सामने वाला तुमसे खुद रिश्ते बनाना चाहेगा, कैसे लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। कभी पास जाओ, कभी दूर रहो, कंफ्यूज रखो सामने वाले को ना पूरा मिलो, ना पूरा दूर जाओ। उन चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो चीजें हमें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि जो चीजें हमें मुश्किल से मिलती हैं हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे। लोगों में इंटरेस्ट लो, लेकिन इतना भी मत घुस जाओ कि तुम बोरिंग होने लगो। हमेशा सेम तरीके से मत रहो, सेम बातें मत करो। किसी भी ग्रुप में देखना, वो इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, वो इंसान पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इंसान औरों से अलग होता है, वो ऑटोमेटिक ही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। सामने वाले से जब भी बात करो, उसकी आंखों में देख के बात करो। तुम्हारी उसकी आंखों में देखना सामने वाले को दिखाता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट इंसान हो, और उसको लगता है कि वो तुम पे भरोसा कर सकता है। अपनी पर्सनैलिटी को इतना यूनिक बनाओ कि दूसरे तुम जैसा होना चाहें। लोग तुम्हारी तरफ तब आकर्षित होते हैं जब वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा देखते हैं जो उनके पास नहीं है। लोग तुमसे क्यों प्रभावित होंगे? लोग तुमसे तभी तो प्रभावित होंगे जो उनके पास नहीं है, जब वो तुम्हारे पास में है। और वो जब तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, वो जब तुम्हारे जैसा होना चाहते हैं, तभी वो तुमसे अट्रैक्टिव होते हैं। हमेशा ना सेम बातें मत करो। हमेशा सेम रहने वाले इंसान बोरिंग लगने लग जाता है। कभी कभी अपने बिहेवियर में चेंज लाओ, कभी कभी बहुत सारी बातें करो और कभी एकदम चुप हो जाओ। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, इसको हुआ क्या, कल तक तो यार बहुत सारी बातें कर रहा था, आप आज एकदम से गायब हो जाएगा। लोगों की जिंदगी में कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा घुसो और कुछ दिनों के बाद गायब हो जाओ। सोचने दो सामने वाले को कि गया कहाँ, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी यार, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, सामने वाला ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। ये सवाल सामने वाले के दिमाग में आने चाहिए लगातार। और जब ये सवाल सामने वाले के दिमाग में लगातार आते हैं, तब सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करता है। अपने आप को, अपनी एबिलिटी को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड कर दो, पूरी तरह से लिमिटेड कर दो। लोग तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए तरस जाए। और ये होगा कैसे, इसमें कौन सा रूल काम करता है? पहले तुमने लोगों की जिंदगी में इंटरेस्ट लेना है, डीपली इंटरेस्ट लेना है, हर चीज में इंटरेस्ट लेना है। कुछ दिनों तक इंटरेस्ट लेते रहो, लगातार, और कुछ दिनों के बाद गायब हो जाओ। ऐसा दिखाओ कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सामने वाले को लगना चाहिए कि इसके बिहेवियर में अचानक से चेंजेस कैसे हो गए, ये कैसे बदल गया, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। और ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। चाहे सामने वाला तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे या तुम पे शक करे या डाउट करे, लेकिन तुम उसके दिमाग में 24 घंटे रहने चाहिए। लोगों को एक इमेजिनेशन जोन में डालो, लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे पास में इतना कुछ है जिनकी उन्हें जरूरत है। लोग तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होते हैं। हर इंसान दुनिया में अपने मतलब के लिए काम करता है, और जब तुम सामने वाले को दिखा देते हो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उसके मतलब का है, जो उसको फ्यूचर में उसकी हेल्प कर सकता है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा दीवाना होना शुरू हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे आगे पीछे घूमना शुरू कर देगा। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कहे पे चलना शुरू कर देगा। ये मैं तुम्हें वो चीजें सिखा रहा हूँ ना जो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। लिटरली बता रहा हूँ, कोई नहीं सिखा सकता। और वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेंगी, ना कुछ सिखाएगा। अपनी जिंदगी को लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम बहुत खुश हो, तुम्हारी लाइफ में बस हैप्पीनेस है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं। लोग हमेशा उस इंसान की तरफ जाते हैं जो उन्हें खुश कर सकता है, जिनके साथ रहकर उन्हें खुशी मिलती है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो तुम्हारी जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि वो तुम्हारे जैसा होना चाहते हैं, वो तुम्हारे से बात करना चाहते हैं। और जब ये थॉट उनके अंदर आने शुरू हो जाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली तुमसे रिश्ता बनाना शुरू कर देंगे। वो ऑटोमेटिक ही तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देंगे। अपनी एबिलिटी को लोगों की लाइफ में लिमिटेड रखना ही तुम्हें उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बना देगा। याद रखना, दुनिया कभी भी तुम्हारे एहसानों को याद नहीं रखती। लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। अगर तुम किसी इंसान की आज मदद कर दो ना, और 2 बार कर दो ना, 90% लोग तुम्हारे हेल्पफुल नहीं होंगे। 10% को छोड़ करके 90% लोग यही सोचते हैं कि ये बेवकूफ है, कोई काम नहीं आएगा तो ये आ जाएगा। और तुम अगर ये सोच के जा रहे हो कि तुम्हारी एक अच्छी इमेज बनेगी, बेवकूफ हो तुम। अपने बोलने की स्किल पे काम करो, अपने एक स्टाइल बनाओ, अपने चलने का स्टाइल बनाओ, अपना देखने का स्टाइल बनाओ। अब अगर चेयर में बैठे हो ना, उसमें भी एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक हुक होना चाहिए। लोगों से हाथ मिलाने का एक स्टाइल बनाओ, लोगों को स्माइल करने का स्टाइल बनाओ। वो तुम्हारे एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए जिसको लोग कॉपी करना चाहें, लोग तुम्हारी तरह हंसना चाहें, लोग तुम्हारी तरह देखना चाहें, तुम्हारी तरह बात करना चाहें, तुम्हारे जैसा एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना चाहें। तभी तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जिनकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करना कि सामने वाले को बुरा लगेगा कि सामने वाले ने तुम्हें बुलाया और तुम नहीं गए। कोई फर्क नहीं पड़ता। जाते तो भी तुम्हारी कोई खास इज्जत नहीं थी, नहीं गए ना तो सामने वाले को समझ में आएगा यार अगर ये नहीं आ रहा ना तो ये अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल काम कर रहा है, कि इसके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी कोई काम है। और जब तुम किसी को ये फील करा देते हो ना कि तुम मेरे लिए जरूरी हो, लेकिन तुमसे जरूरी भी मेरे लिए और चीजें हैं,
वो इंसान तुम्हारे पीछे आना चाहता है क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनना चाहता है, और उसकी ये जरूरी बनने की भूख, प्रायोरिटी पे रहने की भूख उसको तुम्हारी लत लगा देगी। उसको प्रायोरिटी पे रहने की भूख तुम्हारी उसको लत लगा देगी। अब वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचेगा क्योंकि उसे तुम्हारे लिए प्रायोरिटी पे रहना है, उसे तुम्हारे लिए सबसे आगे रहना है। वो चाहता है कि वो तुम्हारे आगे पीछे घूमे, वो चाहता है कि तुम उसे सबसे बेस्ट मानो, उससे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दो। क्या समझ में आया? अपने आप को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड करने के बाद लोगों के लिए तुम्हारी अवेलेबिलिटी की भूख बढ़ जाएगी। लोग चाहेंगे तुम उनके साथ आओ, लोग चाहेंगे तुम उनके साथ घूमो, लोग चाहेंगे वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करें। ये हो 101% होगा। और इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि लोगों को बुरा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान अपनी जिंदगी में किसी लक्ष्य पे लगा होता है ना, जब तुम लोगों को ये फील कराते हो कि भाई तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो लेकिन तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए और भी चीजें हैं, तो उसको समझ में आता है कि एक वैल्यूएबल इंसान है और दुनिया हमेशा वैल्यूएबल इंसान के पीछे जाना शुरू करती है। वेल्ले इंसान को कोई नहीं पूछता, वेल्ले इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। वेल्ले इंसान को टाइम पास करने के लिए बुलाया जाता है, वेल्ले इंसान को टाइम पास करने के लिए ही बुलाया जाता है। जिस दिन तुम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करोगे अपने करियर के लिए, अपने आप के लिए, अपने आप को एक जोन में रखोगे ना, लोग चाहेंगे तुम उनके साथ घूमो, लोग चाहेंगे तुम उनसे बात करो, लोग तुम्हारा अटेंशन पाना चाहेंगे। लोग तुम्हारा अटेंशन पाना ही तब चाहेंगे जब तुम अटेंशन देना बंद करोगे। जिस चीज को चाहते हो कि वो तुम्हारे पीछे खुद आए, उस चीज के पीछे जाना छोड़ दो। सिंपल, बहुत कम शब्दों में बता रहा हूँ, बहुत कम शब्दों में। जिस चीज को तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पीछे खुद आए, उस चीज के पीछे जाना छोड़ दो। जब तुम उसके पीछे जाना छोड़ोगे तब जाके तुम उसको मौका देते हो कि वो तुम्हारे पीछे आए। जब तुम उसके पीछे जाना छोड़ोगे तब तुम सामने वाले को मौका देते हो कि वो तुम्हारे पीछे आए, वो तुम्हारे बारे में सोचे, ख्याल करे, एफर्ट करे। तुम ही बार बार भिखारी की तरह जा रहे हो तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, याद रखना। सामने वाले को इंस्टेंट समझ में आ जाता है कि तुम्हें उसकी नीड है, जरूरत है उसकी। और ये बॉडी लैंग्वेज ना कोई भी भाप लेता है, बच्चा भी भाप लेता है। जब तुम किसी को ज्यादा नीड दिखाते हो ना, सामने वाले को समझ में आ जाता है। अपना एक एटीट्यूड रखो, एक स्टैंडर्ड रखो, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। लोग तुम्हारे लिए पागल हो जाएंगे जब तुम अपने आप को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड रख दोगे। अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को आधे घंटे में क्लोज कर सकता था, 40 मिनट का बना देता, लेकिन यार मुझे मजा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि कम शब्दों में तुम्हें ज्यादा समझ में आए, और मुझे फालतू बोलना पसंद भी नहीं है। मुझे अपनी बात को कम शब्दों में क्लोज करना ज्यादा पसंद है। दिल खोल के बताओ कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा, कमेंट करो भर भर के, एंड वेट करो मेरी अगली वीडियो का। बहुत जल्दी मिलता हूं तुमसे धमाकेदार टॉपिक के साथ में। तुम्हारे पास अगर कोई अपना टॉपिक है कमेंट में जरूर लिखना। बाकी ध्यान रखो अपना, मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो।